दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर जवाहर इतिहास की पाठशाला आप सभी का स्वागत है। आज इतिहास के अगले क्रम में हम बात करते हैं। हमने अभी आपको कुछ ऋग्वेद के बारे में बताया, उसके कितने मंडल हैं। इससे पहले हमने एक वीडियो और बनाया जो प्राइमरी स्टेज का था। इस तरीके से मैंने जो ऋग्वेद है उसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। इसी प्रकार से इतिहास को पढ़ने के लिए हमें कौन कौन से स्रोतों की जरूरत है, साधनों की जरूरत है। जब तक हमारे पास स्रोत नहीं होंगे, साधन नहीं होंगे, सोर्स नहीं होंगे, तब तक हम किसी विषय को जान नहीं सकते, न समझ सकते। तो आज का मेरा टॉपिक है, टाइटल है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों का वर्णन कीजिए। खासकर हम इसकी बात करेंगे कि कैसे भी करके हमें पता चल जाए कि इतिहास को हम किन किन माध्यमों से पढ़ते हैं। मैंने आपको पहले वीडियो बताया था कि प्राचीन काल का इतिहास, मध्यकाल का, आधुनिक काल का। हमने इतिहास को सुविधा की दृष्टि से विभाजित कर लिया, बांट लिया। अब इतिहास को बांट लिया तो हमने किस बेस पर इसको बांटा है, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम चलते हैं वीडियो में कि सबसे पहले स्रोत हैं, 3 प्रकार के स्रोत होते हैं। साहित्यिक स्रोत होते हैं, पुरातात्विक होते हैं और विदेशी यात्रियों का विवरण होता है, ठीक है। इस तरीके से हम सबसे पहले पढ़ते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत क्या हैं, यानी साहित्यिक स्रोत क्या है। साहित्यिक स्रोतों की बात करते हैं तो सबसे पहले धार्मिक साहित्य की बात करते हैं। धर्म यानी धर्म के ऐसे कौन कौन से ग्रंथ हैं जिनकी वजह से हम प्राचीन काल के इतिहास को समझने के लिए साहित्यिक स्रोतों का अध्ययन करते हैं। उनमें पहला है ब्राह्मण साहित्य। कौन सा है? ब्राह्मण साहित्य में कौन कौन से ग्रंथ आते हैं उसकी हम बात करते हैं। तो वेद है, वेद तो आप जानते हैं 4 वेद होते हैं। मैं शॉर्ट में इसमें बता दूंगा, लेकिन डिटेल में हम उसमें वैदिक काल को पढ़ेंगे। वेद है, उपनिषद है, आरण्यक है, पुराण, स्मृति और रामायण, महाभारत, ठीक जी। हम धार्मिक ग्रंथों के साथ साथ हम बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथों का भी हम अध्ययन करते हैं। इसके बाद लौकिक साहित्य है। इसमें लौकिक साहित्य में ये ग्रंथ नहीं आते, इसमें ऐतिहासिक साहित्य है, जीवन ग्रंथ है या जीवनी है और गल्प साहित्य है, ठीक। गल्प साहित्य क्या होता है आपको कमेंट करके मुझे बताना है। इसका ये पता चलेगा हाँ आप पढ़ रहे हैं गल्प साहित्य क्या होता है। अभी हमने साहित्यिक स्रोतों की बात की है। इसके बाद हम बात करें पुरातात्विक स्रोतों की, या पुरातात्विक साहित्य की बात करते हैं, स्रोत की बात करते हैं। पुरातात्विक साहित्य स्रोत है ये। तो सबसे पहले अभिलेख है, मुद्रा है, स्मारक है और स्मारकों के साथ साथ में मूर्तियां, खंडर है, मृदुभांड है। इस तरीके से हम इन पुरातात्विक साहित्यों की या साक्ष्यों की बात करते हैं। इसी प्रकार से हम बात करते हैं विदेशी यात्रियों के विवरण। यहाँ भारत में कौन कौन देशों के लोग आए थे, उन्होंने क्या क्या किया, कौन कौन सी किताबें लिखी थी उन्होंने। तो सबसे पहले यूनानी या रोमन विदेशी यात्रियों की बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले टेसियस है, टेसियस। उसके बाद हेरोडोटस है। हेरोडोटस का आपको पता ही है कि इतिहास का जनक, इतिहास का फादर कहा जाता है, इतिहास का पिता कहा जाता है। और इसके बाद मेगास्थनीज के बारे में आप जानते ही होंगे। और फिर डायमेकस, डायनोसियस, टोलमी, प्लिनी। इस तरीके से 7 जो यूनानी रोमन के जो विदेशी यात्री भारत में आए, उन्होंने अपने समय का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक परिस्थितियों का वर्णन इसमें किया है। इसके साथ साथ में चीनी यात्रियों की बात करते हैं तो फाहियान को आप जानते ही हैं। संगियों ने इसके 3 महत्वपूर्ण ये विदेशी यात्री चीनी है, तो आपको याद हो जाएगा। और अरेबियन की बात करते हैं तो अरेबियन में ज्यादा से ज्यादा 4 लोग आए हैं, बाद में और भी आए थे, लेकिन हम 4 लोगों मुख्य उनका बात करते हैं। तो सबसे पहले सुलेमान, अल-मसूदी, अल-बरूनी और इब्न बतूता। इस तरीके से हमारा जो वीडियो है, हमारा जो लेक्चर है, इसके बाद हम बताएंगे आपको इतिहास का इंटरेस्ट विषय है। अगर ये हमें याद हो जाते हैं अच्छे तरीके से तो हम जरूर ही पूरे इतिहास को चुटकियों में याद कर लेंगे। बस आपको कंसंट्रेट रहने की आवश्यकता है। मैंने आपको एक वीडियो बताया था सफलता क्या होती है। सफलता प्रेजेंट बॉडी, प्रेजेंट माइंड इज इक्वल टू सक्सेसफुल, यानी प्रेजेंट हमारा बॉडी है तो यहाँ हमारा माइंड भी होना चाहिए, तो हमें सफलता जरूर मिल जाएगी। प्रेजेंट बॉडी, एब्सेंट माइंड इज इक्वल टू फेल।
यानी प्रेजेंट बॉडी तो है हमारी, लेकिन माइंड हमारा आउट ऑफ कवरेज एरिया है, बाहर है, तो हमें सफलता नहीं मिलेगी। क्लियर हुआ? बस, तो आज के लिए इतना ही काफी है। छोटा सा वीडियो है, आपको 100 बार देखना है और जरूर ही आपको ये याद हो जाएंगे। और हम आगे की बात आगे के वीडियो में करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को एक बार सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।